नमस्कार। जो भी कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनके लिए रेलवे द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टाइपिंग की जो डेट है वो निश्चित कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। इसमें कौन कौन से पॉइंट है, हर पॉइंट को आपको ध्यान से पढ़ना है। मैं अभी बताने वाला हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। और ये नोटिफिकेशन है, आप खुद देख सकते हो। इसको 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया है, चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा। कईयों को विश्वास नहीं होता है। इसमें एक आपका ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को किन कैंडिडेट को आपको अपलोड करना भी पड़ेगा, अदरवाइज आपको वहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको हिंदी फॉर्मेट में आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। हर पॉइंट को ध्यान से देखना है, एक भी गलती कर दी तो आप टाइपिंग से वंचित हो सकते हो। पहली बात तो आपका जो CBT 2 लगा था वो 20 दिसंबर को लगा था। दूसरा पॉइंट इसमें है कि 23 जनवरी को रिजल्ट आया था। तीसरा पॉइंट यह है कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट है वो अस्थायी रूप से 13 फरवरी 2026 को निर्धारित किया गया है। अस्थायी का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कभी भी इधर उधर कर सकता है, लेकिन 99% यही चांस है कि आपका 13 फरवरी को ही होगा। अगर कुछ मजबूरी हो जाती है रेलवे की तो वो 1-2 दिन इधर उधर सरका सकता है। चौथा पॉइंट यह है कि आपकी जो सिटी है वो 10 दिन पहले जारी हो जाएगी। पांचवा पॉइंट, 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और सिटी की बात करता हूँ तो जब जो 28 दिसंबर को रेलवे ग्रेजुएशन वालों का जो टाइपिंग टेस्ट लगा था, उसमें अधिकतर कैंडिडेटों का आसपास ही सेंटर आया था। तो मुझे लगता है कि आसपास ही आपकी एग्ज़ाम सिटी आने वाली है। छठवां पॉइंट इसमें यह लिखा हुआ है कि आपको जो भी शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट हैं, उनको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी जो लिंक है वो ऑन हो गया है। ये रहा लिंक, इसी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इसको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का आपको नाम दिख रहा है, या टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, इसी लिंक पे जाइए और एक हिंदी या इंग्लिश उनमें से एक ऑप्शन चुनिए। इसमें यह भी लिखा हुआ है, अगर आप ऑप्शन नहीं चुनते हो तो डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये बात इसमें कहा गया है। और जो भी कैंडिडेट हिंदी में चुनेंगे उनको कृति देव या मंगल फ़ॉन्ट का इस्तेमाल जरूरी होना चाहिए। मतलब कि कृति देव या मंगल फ़ॉन्ट, उनका उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए आपको कैसे आपको चुनना है। वैसे मैं आपको एक नॉर्मली भाषा में जो इसमें दिया गया है वैसे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है इस लिंक पे जाके। उसके बाद में CBTST के लिए जो भाषा टैब ऑप्शन होगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको विकल्प को बड़ा करना है तो प्लस आइकन पर चुने। इसके बाद में आपको वहाँ पे हिंदी अंग्रेजी 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको जिसमें देना है अंग्रेजी चुन लीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपका ऑप्शन चालू रहेगा लैंग्वेज चुनने का, वो 3 फरवरी 2026 की शाम 7 बजे तक वैलिड रहेगा। यानी अब से चालू है और 3 फरवरी तक आप चुन सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी चुन दीजिए। और इसमें 8वां पॉइंट ये है कि अगर आपने एक बार भाषा चुन ली ना तो आप उसको बदल नहीं सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलती मत कर देना। अगर कोई कैंडिडेट लगभग तो इंग्लिश में देते हैं, इंग्लिश में तैयारी कर रहा है और गलती से अगर आपका हिंदी ऑप्शन चूज हो गया तो भाई आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। कोई जानकार आपका उससे करवा लीजिए, कोई डाउट है तो भाई कमेंट में पूछ लीजिए पहले। ऐसा हड़बड़ाहट में मत कीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी, आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। 9वां पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो भी PWD कैंडिडेट है, अंधेपन है, कम दृष्टि है या और भी कोई प्रॉब्लम है, 40% से ज़्यादा जिनकी स्थायी विकलांगता है, उनको आपको CBTST से छूट दी जा सकती है, बशर्ते उनको एनेक्जर VE में दिए गए फॉर्मेट में सक्षम मेडिकल बोर्ड, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित जारी टाइपिंग स्किल टेस्ट छूट प्रमाण पत्र की जो स्कैन की हुई कॉपी है वो अपलोड करनी पड़ेगी। इसी नोटिफिकेशन में लिंक दिया गया है, इस पे जाइए और आपको राज्य या केंद्र द्वारा जो भी मतलब छूट प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मेट है ना वो इसी आपका जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपको मिल जाएगा। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। और जो शॉर्ट लिस्टेड PWD कैंडिडेट है उनको 29 जनवरी यानी अभी से लेके और 11 फरवरी शाम के 7 बजे तक इस फॉर्मेट को आप अपलोड कर सकते हो। इसमें फॉर्मेट अपलोड करने के लिए ये भी कुछ शर्तें दी गई है। पहली, आपको कहाँ पे जाना है, सबसे पहले आपको समस्या श्रेणी चुनना है। वहाँ पे जाके लॉगिन कर लेना है, इस लिंक पे जाके समस्या श्रेणी चुनोगे तो टाइपिंग स्किल टेस्ट आएगा। वहाँ पे उप श्रेणी में जाओगे तो छूट सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। छूट सर्टिफिकेट आपको जाना है। ये जो फॉर्मेट होगा ये JPG या PDF में होना चाहिए, या तो JPG फॉर्मेट या PDF फॉर्मेट। 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात भी इसमें बताई गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो 11वां पॉइंट यही लिखा हुआ है, जो अपलोड नहीं कर पाए हैं उनको जब भी परीक्षा देने जाए, देखो अपलोड करने की कोशिश कर लेना। अगर ना हो पाए तो जब भी आप परीक्षा देने जाओ, टाइपिंग टेस्ट देने जाओ, तो वहाँ पे ओरिजिनल टाइपिंग स्किल टेस्ट जो सर्टिफिकेट है छूट का वो आपको दिखाना पड़ेगा।
अगर ना दिखा पाए तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। ये बात इसमें साफ साफ लिखी हुई है 12वें पॉइंट में। और 13वें पॉइंट में ये लिखी हुई है कि आपको आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण परीक्षा केंद्र में किया जाएगा, इसीलिए अभ्यर्थियों को अपना मूल आधार कार्ड या ई सत्यापित आधार का प्रिंट आउट लाना होगा। दूसरी बात, जो 28 दिसंबर को ग्रेजुएशन वाला का टाइपिंग टेस्ट हुआ था ना, उसमें कई कैंडिडेट, मेरा खुद का था तो कई कैंडिडेट एक ओरिजिनल आईडी लेकर आए थे, उनको एंट्री देने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस है कि 2 ओरिजिनल आईडी लेके जाना है और आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही है। अगर नहीं है तो ई सत्यापित आधार का प्रिंट आउट ले जाना, ये गलती मत करना, ये मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात, इसमें यह भी बताया गया है कि अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि वे भर्ती प्रक्रिया के बारे में नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को ही देखें। ठीक है ना? आप अगर कुछ अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह हो सकते हो, इसीलिए कह रहा है। और दूसरी बात, दलालों के चक्कर में ना फंसे। ये 29 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दूसरी बात, ये जो फॉर्मेट है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए ये फॉर्मेट इसी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगा। इसमें साफ साफ ये दिया गया है। और कोई भी भाई सवाल हो तो कमेंट में बेझिझक पूछ लेना, कोई गलती मत कर देना। और आपको सच्ची अपडेट चाहिए कोई भी भर्ती से संबंधित, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।